अर्जुन की कहानी। महाभारत में अर्जुन का चरित्र विशेष रूप से सभी को आकर्षित करता है। पार्थ, किरीटी, सव्यसाची, गांडीवधारी, गुणाकेश, न जाने कितने ही नामों से वे जाने जाते हैं। वे श्रेष्ठ धनुर्धर हैं। द्रौपदी को स्वयंवर में जीत लाने वाले वीर हैं। कृष्ण के सखा हैं अर्जुन। युद्ध में वीरता दिखाने वाले युद्धवीर हैं। शापग्रस्त वृहन्नला के रूप में भी अर्जुन सबका मनोरंजन करते हैं। कुरुक्षेत्र में अपने ही सगे संबंधियों पर शस्त्र चलाने के भाव से कातर और व्याकुल हो उठने वाले भावुक अर्जुन हैं, तो कृष्ण से कर्म की प्रेरणा पाते ही सबको पराजित करने वाले महावीर हैं अर्जुन। अर्जुन कुंती के पुत्र हैं। दुर्वासा ऋषि ने कुंती को जो मंत्र दिया था, उस मंत्र से इंद्र का आवाहन करके महान प्रतापी तेजस्वी पुत्र अर्जुन को प्राप्त किया। वे अर्जुन ही थे जिन्होंने अपने सखा निर्देशक गुरु कृष्ण के सहयोग से महाभारत के युद्ध में विजयश्री हासिल की। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनका पराक्रम दर्शनीय है। अर्जुन धनुर्वेद के ज्ञाता थे। पांडु की मृत्यु के बाद कुंती हस्तिनापुर लौट आई। पांडु पुत्रों ने गुरु द्रोण से अस्त्र विद्या सीखी। गदा युद्ध में भीम व दुर्योधन, रथयुद्ध में युधिष्ठिर, अस्त्र विद्या के गुप्त रहस्यों की जानकारी में अश्वत्थामा, तलवार चलाने में नकुल व सहदेव ने विशेष दक्षता प्राप्त की। धनुष बाण चलाने में अर्जुन की प्रवीणता इतनी थी कि वह रात के अंधेरे में भी बाण चलाने का अभ्यास किया करते थे। अर्जुन को धनुर्विद्या में विशेष दक्षता हासिल थी। एकलव्य के बाद वे संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते हैं। एक बार तो गुरु द्रोणाचार्य ने सभी पांडु पुत्रों की परीक्षा ली थी। उन्हें पेड़ पर बैठी चिड़िया की आंख को निशाना बनाना था। इस परीक्षा में अर्जुन ही सफल रहे। उनमें जो एकाग्रता थी वह किसी में नहीं थी। एक बार तो नदी में स्नान कर रहे द्रोणाचार्य के पैर को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। गुरु द्रोण अपनी रक्षा के लिए चिल्लाने लगे। ऐसे में अर्जुन ने 5 बाण चलाकर मगरमच्छ को मार डाला। गुरु ने अर्जुन के इस कौशल से गदगद होकर उन्हें पृथ्वी का महान धनुर्धर होने का आशीर्वाद दे डाला। अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या से शिवजी को प्रसन्न कर दिव्यास्त्र भी प्राप्त किए थे। अर्जुन महान गुरु भक्त भी थे। पांचाल देश के राजा द्रुपद, जो कि गुरु द्रोण के बचपन के मित्र भी थे, एक बार उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को नहीं पहचाना और उनका अपमान भी किया। इस अपमान से तिलमिलाए गुरु द्रोण ने द्रुपद से बदला लेने की ठान ली। कौरवों और पांडवों की शिक्षा पूरी होने के उपरांत गुरु द्रोण ने कहा, पांचाल नरेश द्रुपद को कौन पकड़कर मेरे सामने ला खड़ा करेगा? जो ऐसा करेगा वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। गुरु का आदेश पाते ही कौरवों और पांडवों में इस बात को लेकर होड़ लग गई। राजकुमार कौरव अपनी सेना लेकर पहुंचे, लेकिन वीर पांचालों से वे हार गए। अर्जुन ने संपूर्ण स्थिति का पूर्वानुमान लगाया। तत्पश्चात भीम, नकुल, सहदेव को लेकर द्रुपद की व्यूह रचना में घुस गए। असाधारण फुर्ती तथा पूरी चतुराई से उनके सारथी को घायल कर दिया। द्रुपद को बंदी बनाकर गुरु द्रोण को उनकी गुरुदक्षिणा अर्पित की। द्रौपदी अप्रतिम सुंदरी थी। पांचाली, कृष्णा, याज्ञसेनी नाम से प्रसिद्ध द्रौपदी के स्वयंवर हेतु राजा द्रुपद ने कुछ प्रतियोगिताएं रखी थी। उनमें से एक थी चक्राकार यंत्र में फंसी हुई मछली की आंख को निशाना बनाना। जरासंध, शिशुपाल और शल्य इसमें असफल रहे। कर्ण को तो सूत पुत्र कहकर अयोग्य घोषित किया गया। इसी बीच कृष्ण ने अज्ञातवास में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को संकेत दिया। अर्जुन ने 5 बाणों से लक्ष्य को भेद डाला। द्रुपद पुत्री द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाली। अर्जुन के साथ रथ पर बैठे इंद्र का स्वर्ग में भव्य स्वागत हुआ। इंद्रपुरी की अप्सराओं, गंधर्वों, किन्नरों का विलक्षण व मोहित कर देने वाला नृत्य चला, तो अर्जुन वहां की निराली शोभा में खो से गए थे। वहां रहकर उन्होंने गायन, वादन व नृत्य की शिक्षा ली।
एक दिन वे इंद्रसभा में सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि स्वर्गलोक की अनुपम सुंदरी उर्वशी आपकी सेवा में उपस्थित हुई है। उर्वशी ने अर्जुन के समक्ष अपना समर्पण स्वेच्छा से चाहा था। उसने कहा, आप मुझे पत्नी की भांति स्वेच्छा से स्वीकार कीजिए। उसके इस अनुरोध पर अर्जुन ने उर्वशी से कहा, शिव शिव, आप क्या कह रही हैं? आप तो माता कुंती, गांधारी व माद्री की तरह मेरे लिए पूजनीय हैं। उर्वशी ने अपनी मादक मुस्कान बिखेरते हुए कहा, आप तो अच्छा नाटक कर लेते हो। नृत्य भवन में तो आप मुझे घूर घूर कर देखा करते हैं। अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं तो आपकी नृत्य कला का कायल हूँ। अर्जुन के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर उर्वशी आग बबूला हो गई और बोली, मुझ कामपीड़ित सुंदरी का अपमान कर आपने अच्छा काम नहीं किया है। मैं आपको शाप देती हूँ कि आप नपुंसक हो जाए। शापग्रस्त अर्जुन अपनी समस्या लेकर गंधर्वराज चित्रसेन और इंद्र के पास गए, क्योंकि इंद्र तथा चित्रसेन ने ही उसे अर्जुन के पास भेजा था। इंद्र ने इसका समाधान किया कि 1 वर्ष तक तो तुम्हें भोगना ही होगा। 1 वर्ष के तुम्हारे अज्ञातवास में तुम्हें वृहन्नला बनकर रहना होगा, जो कि तुम्हारे गुप्तवास में अत्यंत उपयोगी होगा। 13वें वर्ष के अज्ञातवास में यही नपुंसकता तुम्हारे काम आएगी। वनवास का 12वां वर्ष पूर्ण हो चला था। 13वां वर्ष अज्ञातवास का था। इस अवधि में युधिष्ठिर ने कंक का, भीम ने रसोई का, द्रौपदी ने सैरंध्री तथा विराट की पटरानी की सेविका का, नकुल और सहदेव ने ग्वालों का, अर्जुन ने स्त्री वेश में वृहन्नला का रूप धारण किया। विराट नगर के राजा रानी ने वृहन्नला अर्जुन का गायन वादन नृत्य देखा तो उन्होंने अपनी बेटी उत्तरा को नृत्य सिखाने हेतु अर्जुन को नियुक्त किया। इधर दिन महीने बीतते गए। 1 वर्ष पूर्ण होने को था। द्रौपदी सैरंध्री पर कुदृष्टि डालने वाले विराट नगर के बलवान सेनापति कीचक की मृत्यु हो गई थी। कीचक वध और सैरंध्री सुंदरी का वृतांत सुनकर दुर्योधन के मन में ये संदेह हो चला था कि हो न हो वहां 5 पांडव है। उसने त्रिगत के राजा सुशर्मा और कर्ण को राजा विराट को पकड़ लाने हेतु भेजा। इधर विराट नगर के राजा की अनुपस्थिति में उसके पुत्र उत्तर पर कौरवों की सेना का आक्रमण हुआ। भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब वीरतापूर्वक लड़े। वृहन्नला बने अर्जुन का शाप निष्प्रभावी हो चला था। अर्जुन के अतुलनीय तेज पराक्रम के आगे कौरवों की सेना पराजित हुई। विराटनगर के राजा की विजय हुई। अंत में पांडवों का भेद खुला तो राजा विराट ने उन्हें अपार धन संपदा देकर उनका सम्मान किया। राजकुमारी उत्तरा का विवाह अर्जुन से प्रस्तावित किया तो अर्जुन ने उसे अभिमन्यु के लिए स्वीकृत किया। इस तरह पराक्रमी अर्जुन ने अपना पराक्रम दिखाकर राजा विराट को प्रभावित किया। अर्जुन भगवान कृष्ण के प्रिय सखा थे। व्यावहारिक दृष्टि से अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण का संबंध सभी स्थलों पर बराबरी का था। खाने पीने, सोने, आने जाने में सभी जगह पर भगवान उससे बराबरी का बर्ताव करते थे। श्री कृष्णा साक्षात नारायण हैं। अर्जुन नर कहे गए हैं। ये नारायण और नर दोनों रूपों में प्रकट एक ही सत्व है। अर्जुन के प्रति भगवान का कितना प्रेम था, यह इस बात से पता लग जाएगा कि वन विहार, जल विहार, राजदरबार, यज्ञ अनुष्ठान आदि में भगवान श्री कृष्ण प्रायः अर्जुन के साथ देखे जाते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन का विलक्षण प्रेम है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा ही हूँ, अर्थात जो कुछ है उस पर तुम्हारा अधिकार है। जो तुमसे शत्रुता रखता है वह मेरा भी शत्रु है। जो तुम्हारा अनुवर्ती साथ देने वाला है वह मेरा भी है। अर्जुन के साथ अपने प्रेम का संबंध बताते हुए भगवान कृष्ण ने कहा था, तब भ्राता मम सखा संबंधी शिष्य एवं च मांसान्युत्कृत्या दास्यामि फाल्गुनार्थे महीप्ते आश्चापि न व्याघ्रो मत्कृते जीवित त्यजेत आश न समस्यात्तारम परस्परम। हे राजन, आपके भाई अर्जुन मेरे पुत्र हैं
संबंधी हैं, शिष्य हैं। मैं अर्जुन के लिए अपने शरीर का मांस तक काटकर दे सकता हूँ। पुरुष सिंह अर्जुन भी मेरे लिए प्राण दे सकते हैं। हे तात, हम दोनों मित्रों की एक प्रतिज्ञा है कि परस्पर एक दूसरे को संकट से उबारें। युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अपनी मोहिनी शक्ति से कर्ण के बाणों से अर्जुन को मरने से बचाया भी। दुर्योधन ने तो अर्जुन को कृष्ण की आत्मा और कृष्ण को अर्जुन की आत्मा कहा है। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर सकते हैं। इसी प्रकार अर्जुन भी श्री कृष्ण के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर सकते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन की आदर्श प्रीति के बहुत से उदाहरण हैं। अर्जुन के इस विलक्षण प्रेम का ही प्रभाव है जिसके कारण भगवान को गूढ़ से गूढ़ ज्ञान को अर्जुन के सामने खोल देना पड़ा। इस प्रेम का प्रताप है कि परमधाम में भी अर्जुन को भगवान की अत्यंत दुर्लभ सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके लिए बड़े घड़े ब्रह्मवादी महापुरुष भी ललचाते रहते हैं। दिव्य शरीर वाले श्री कृष्ण के गीता तत्व को समझने के लिए अर्जुन सरीखे इंद्रिय निग्रही, महान त्यागी, विलक्षण ज्ञानी, विशेषकर भगवान के परमप्रिय सखा, सेवक और शिष्य को इस परम फल का प्राप्त होना सर्वथा उचित ही है। अतः जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, वहीं गांडीव धनुषधारी अर्जुन भी हैं। वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है। ऐसा मेरा मानना है। भगवान श्री कृष्ण समस्त योग शक्तियों के स्वामी हैं। अर्जुन भी नर ऋषियों के अवतार, भगवान के प्रिय सखा और गांडीवधारी महान वीर पुरुष हैं। अर्जुन आदर्श क्षत्रिय हैं, स्वाभाविक शूरवीर हैं। उनके लिए कायरता दोष है। जब महाभारत के युद्ध में कृष्ण तथा उनकी अक्षौहिणी सेना की सहायता मांगने दुर्योधन तथा अर्जुन पहुंचे, तो अर्जुन श्री कृष्ण जी के पैरों के पास बैठे थे और दुर्योधन श्री कृष्ण के सिरहाने। अर्जुन जानते थे कि योग निद्रा से उठते ही श्री कृष्ण की दृष्टि पैरों के पास बैठे अर्जुन पर ही जाएगी। हुआ भी ऐसा ही। दुर्योधन ने उनसे उनकी बलशालिनी नारायणी सेना मांग ली और बुद्धिवीर अर्जुन ने स्वयं नारायण भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया। दुर्योधन प्रसन्नचित होकर हस्तिनापुर लौटे। इसके बाद जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से प्रश्न किया, अर्जुन, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब तुमने क्या समझकर नारायणी सेना को छोड़ दिया और मुरली स्वीकारा? अर्जुन ने कहा, भगवान, आप अकेले ही सबका नाश करने में समर्थ हैं। तब मैं सेना लेकर क्या करता? आप मेरे सारथी बने। सारथी बनने के बाद युद्धारंभ के समय कुरुक्षेत्र में कर्म का गीता का दिव्य संदेश श्री कृष्ण ने समझाया। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। इन 18 दिनों में युद्ध में अर्जुन ने अपने बाणों और दिव्यास्त्रों का चमत्कार दिखाया। उन्होंने गांधारी के 2 पुत्रों संसप्तकगण, जयद्रथ, कृतवर्मा, सुदक्षिण, वीर श्रुतायुध, अच्युताओं, नियतायु, दीर्घायु और अम्बष्ठ आदि को मार डाला। इन लोगों ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की चक्रव्यूह रचना में हत्या कर डाली थी। भीम के साथ मिलकर अर्जुन ने घटोत्कच सेना का वध कर डाला। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को अर्जुन ने गुरुपुत्र होने के कारण नहीं मारा। कर्ण और अर्जुन के बीच निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें दोनों ने ही दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। अचानक कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। कर्ण उसे निकाल पाते, तभी अर्जुन ने कृष्ण के कहे अनुसार कर्ण का वध कर डाला। कर्ण की मृत्यु के बाद कौरवों की सेना में बचे सत्यवर्मा, सत्यपु, सुशर्मा तथा उसके 45 पुत्रों को भी यमलोक पहुंचा दिया। कौरवों की बची हुई सेना का सफाया भी अर्जुन और भीम ने किया। पांडवों की विजय के बाद उनके 36 वर्षों के शासनकाल में अर्जुन ने युधिष्ठिर का पूरा साथ दिया। अपने प्राणसखा कृष्ण के परलोक प्रयाण के बाद अर्जुन का बल संभवत उन्हीं के साथ चला गया था। इस तरह महाभारत काल में अर्जुन का चरित्र अपने श्रेष्ठ मानवीय गुणों के कारण विशेष महत्व रखता है। जिसके सखा एवं सारथी भगवान श्री कृष्ण स्वयं हो, वह कितना श्रेष्ठ हो सकता है, यह अर्जुन का चरित्र ही प्रत्यक्ष प्रमाण देता है।
कृष्ण ने अर्जुन के अज्ञानजनित मोह को इस प्रकार नष्ट किया कि उनके सारे भेद, सारे संशय, सारी शंकाएं समाप्त हो गईं। धनंजय, गुणाकेश, सव्यसाची अर्जुन अपने सभी रूपों में सभी को आकर्षित एवं प्रभावित करते हैं। आपको कैसा लगा ये कहानी?